का बा राउर सबसे मनमोहक बात? देवी, आपन बात जौन हमके सबसे मनमोहक, सबसे प्रिय और सबसे सुंदर लागेला उ बा बस ई 4 शब्द, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 राउर लीला बड़ा अनोखा बा कमल नयन। काहे महादेवी? जौन हिरण्यकश्यपु सृष्टि से राउर नाम मिटा देवे के दृढ़ संकल्प ले ले बा, ओही के पुत्र संसार में आवे से पहले ही आपन माता के गर्भ में राउर नाम के माला जप रहल बा। पुत्र का कर रहल बा और पिता का कर रहल बा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अभिवादन है सूर्यदेव। देवराज रहुआ? हाँ, परंतु हम देवराज त देवता लोग खातिर बानी, राउर तो अनुज बानी। रउआ हमार ज्येष्ठ भ्राता बानी। परंतु आज रहुआ मार्ग कैसे भूल पड़नी? हम बहुत कष्ट में बानी सूर्यदेव। रहुआ कष्ट में बानी? के कष्ट दे रहल बा? असुर राज हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु का कइले बा उ दुष्ट? वो ब्रह्मा की कृपा खातिर बड़ा घोर तपस्या कर रहल बा। ओकर तपस्या के उद्देश्य हम देवता लोग के परास्त कई और जगदीश्वर विष्णु से प्रतिशोध लिहल बा। रउआ के हमनी के सहायता करे के होखी। ता आदेश दी, हम का सेवा कर सकेनी? कोई हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहल बा। हम चाहत बानी कि रउआ बस तनी समय खातिर ओकर निकट अपन रथ रोक ली। बस इतना देर कि वहां के तापमान इतना बढ़ जाए कि उ सहन ना कर सके और अपन तप त्याग दे। हमके आपत्ति त नइखे देवराज, परंतु यदि हम वहां ठहर गईनी त केवल आसपास ना, दूर दूर तक ओकर प्रभाव पड़ी। हिम पिघले लागी, नदी में बाढ़ आ जाई, समस्त वनस्पति समाप्त हो जाई, बहुत बड़ा संकट आ जाई देवराज। हिरण्यकश्यपु के तपस्या सफल हो गई तो उसे भी बड़ा संकट आ सकेला भ्राताश्री। जैसन आज्ञा देवराज, परंतु हमार परामर्श बा कि यदि हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा के तपस्या कर रहल बा त रहुआ ब्रह्मा से प्रार्थना करी कि ऊ हिरण्यकश्यपु के कौनो भी ऐसन वरदान ना दे जौन हमने खातिर संकट खड़ा कर दे। ऊ तो हम करब। वास्तव में हम उहे जा रहल बानी। बाकी रउआ भी अपन उत्तरदायित्व निभावे के अवश्य देवराज, राउर आदेश के पालन होगी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापतिये नमः। 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 ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ठहरा सारथी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। प्रजापतिये नमः। ओम
ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापतिये नमः। ओम 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 ब्रह्मदेवाय नमः। प्रणाम हे प्रजापति। स्वागतम देवराज। हे आदि प्रजापति, रउआ से एगो विनती करे आइल बानी। कहीं देवराज, का बात बा? हे ब्रह्मा, रउआ तो जानत बानी कि असुराज हिरण्यकश्यपु राउर तपस्या कर रहल बा। हाँ, हम जानत आनी और ओकर तपस्या हमके भी चिंतित करके रख ले बा। हे आदि प्रजापति, हम देवता लोग के विनती बा कि रउआ ओके कोनो वरदान मत दी। वो केवल हमनी के ना, राउर प्रिय पुत्र मानव के भी शत्रु बा। रउआ ओके एक जौन भी देव, ओकर हमनी के और मानव के विरुद्ध ही प्रयोग होखी। ओकर तपस्या ना, मात्र छल बा। संभवतः रउआ जौन कह रहल बानी उचित कह रहल बानी, परंतु समस्या ई बा कि अभी तक तपस्या और वरदान के उद्देश्य के परिभाषा नइखे बनल, सीमा निर्धारित नइखे भइल। हम स्वयं सोचतानी कि केवल ई ज्ञान पर्याप्त बा कि केहू तपस्या कर रहल बा। ई ज्ञान आवश्यक नइखे कि ऊ तपस्या काहे कर रहल बा। केहू के तपस्या ओकरा अतिरिक्त शेष सबका खातिर हितकर बा या कष्टदायक। बाकी वरदान देवे वाला के उत्तरदायित्व तो ऐसे भी महान होके के चाहिए आदि प्रजापति। निसंदेह होखे के चाहिए। वरदान देवे वाला खातिर भी ई आवश्यक बा कि ऊ केवल तपस्या से प्रसन्न ना हो जाए, ओके तपस्या के उद्देश्य में भी झांक के देखे के चाहिए। ऊ तपस्या जे और खातिर हानिकारक होके वरदान के योग्य ना हो खेला। आशुतोष शिवशंकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के संजीवनी के वरदान देहलेते रहलन, बाकी ऊ ओकर दुरुपयोग कैलस और फिर अमृत के प्राप्ति खातिर समुद्र मंथन करे के पड़ल।
यही से तरुआ से विनती कर रहल बानी कि रउआ हिरण्यकश्यपु के कोनो वरदान मत दी। अभी तक कोनो ऐसन विधान नहीं खे, कोनो उदाहरण भी नहीं खे कि केहू तपस्वी के वरदान ना देले होखे। हम भरसक प्रयत्न कर रहल बानी कि हमके हिरण्यकश्यपु के लगे ना जाए के पड़े, और यदि जाए पर विवश हो जाई तो के कोनो ऐसन वरदान ना दी जौन सृष्टि खातिर संकट बन जाए। परंतु हे देवराज, ऐसन कठोर तप कोनो साधारण व्यक्ति की बात नहीं खे। हम यथा योग्य प्रयास करब, केहू खातिर कोनो भी संकट ना खड़ा होखे। धन्यवाद हे आदि प्रजापति, राउर कोटि कोटि धन्यवाद। कौनो बहुत बड़ा गंभीर चिंता में डूबल बानी महादेवी। बहुत बड़ा उलझन में मन फंसल लगत बा राउर। हम राउर चिंता में भागीदार ना हो सकेनी। रउआ से अपन चिंता के छिपा सकेला कमल नयन? रउआ सिवा केहू के उलझन के सोचा सकेला? रउआ तो सबके हृदय के बात जान ही लेनी। हाँ अंतर्यामी, रउआ सत्य कहनी। एगो अद्भुत उलझन, एगो विचित्र चिंता हमार मन के घेर रख ले बा। उहे तो हम जाने के चाहतानी और रउवे मुख से सुने के चाहतानी देवी। हम उहे सोचत रहनी कमल नयन कि रउआ एक कैसन रहस्य रच ले बानी कि पिता और पुत्र के चरित्र में उहे अंतर बा जौं जल और अग्नि में बा, सूर्य और चंद्रमा में बा, आकाश और धरती में बा। पिता हिरण्यकश्यपु के मुख से जौन श्वास निकलेले ओमे रउआ खातिर अपशब्द हो खेला, और ओही के पुत्र आपन माता के गर्भ में भी रउआ के पुकार रहल बा। कितना मधुर शब्द में राउर स्मरण कर रहल बा। ई कैसन भेद बा? ई कैसन रहस्य बा? कोनो रहस्य नहीं खे महादेवी, कोनो भेद नहीं खे। हाँ, एगो उद्देश्य अवश्य बा। का उद्देश्य बा राउर कमल नयन? महादेवी, हम समस्त संसार के ई बतावे के चाहतानी कि कोनो व्यक्ति जन्म से सूर्यासुर ना होखेला। ओके सूर्यासुर बनावेला ओकर कर्म, ओकर चरित्र और ओकर प्रवृत्ति। हे महादेवी, जौन प्रकार वृक्ष पर उगे वाला पुष्प पर फल आवश्यक नहीं खे कि वही रंग के होखे जौन रंग के वृक्ष बा, वही प्रकार आवश्यक नहीं खे कि हर पुत्र कर्म में, चरित्र में और प्रवृत्ति में आपन पिता के समान होखे। यदि कोनो सुर के पुत्र दुष्कर्म करी तो असुर कहलाई, और यदि कोनो असुर पुत्र चरित्रवान होखी तो सुर कहलाई। परंतु हे सर्वेश्वर, का अच्छा ना होखत कि हिरण्यकश्यपु के पुत्र कौनो देव पुरुष के घर में जन्म लेहित? तब तो ये एगो साधारण घटना ना बन जाए देवी। ये कहानी इतना रुचिकर ना बन पाइत। एगो अच्छा कथाकार अपन कहानी में ऐसन तत्व लावेला, ऐसन मोड़ लावेला जौन असाधारण होखे, जौन असंभव लागत होखे, जेकर विषय में पहले कबो केहू सोचले ना होखे। तबे तो एगो अनुपम कथा जन्म ले लेना। परंतु हे कमल नयन, ई कथा कहाँ जाके पूरा होखी? यदि कथा के अंत कथा के मध्य में ही ज्ञात हो जाए तो कथा के सारा आनंद ही चल जाला महादेवी, और रूखा फीका हो जाला। अभी तो कथा के नायक कयाधु के गर्भ में बा, ओके जन्म त ले लेवे देही। यदि हिरण्यकश्यपु की तपस्या सफल हो गई तो ओ शिशु के जीवन दूभर हो जाई। कथा के एगो अंश बा हिरण्यकश्यपु के तपस्या, कठोर और सराहनीय तपस्या, और कथा के दोसर अंश बा ओकर घरे एगो ऐसन बालक के जन्म जौन इतिहास रचे वाला बा। महादेवी, ई दू अंश में से एक अंश भी ना होखे तो ई कथा अधूरा रह जाई। रउआ तो बस समय पर दृष्टि रखी महादेवी। ओम
ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापतिये नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापतिये नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापतिये नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापतिये नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापतिये नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापतिये नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापतिये नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापतिये नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापतिये नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापतिये नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापतिये नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापतिये नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापतिये नमः। हे हिरण्यकश्यपु, तोहार तपस्या सफल भइल, नेत्र खोला। जय ब्रह्म देवता, जय आदि प्रजापति, जय हो। मांगा, वरदान मांगा। तोहार तपस्या हमके प्रसन्न कर देहले बा। का चाही तोहरा के? हे विधाता, यदि रउआ हमार कठोर तप से प्रसन्न बानी ता हमके ई वरदान दी कि हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। असंभव। हे हिरण्यकश्यपु, तू ऊ वरदान मांग रहल बाड़ा जे के देहल हमार वश में नहीं खे। जीवन और मृत्यु सृष्टि के ऐसा नियम बा जे के केहू ना तोड़ सकेला। यदि ये नियम टूट जाई तो सृष्टि के संतुलन बिगड़ जाई। वैसे भी मृत्यु भोले शंकर महादेव के क्षेत्र बा और हम ओ क्षेत्र में हस्तक्षेप भी ना कर सकेनी। हम तो के मृत्यु पर विजय प्राप्त करे के वरदान देवे में असमर्थ बानी। कुछ और मांगला। ता मृत्यु पर विजय प्राप्त करे के अतिरिक्त हम जौन भी मांगब रउआ हमके दे ब्रह्मदेव। हम वचनबद्ध बानी प्रजापति। फिर हम ही वरदान मांगत बानी कि ना हम घर के भीतर मरी और ना घर के बाहर। तथास्तु। ना हम दिन में मरी और ना रात में। तथास्तु। ना हमके मनुष्य मार सके ना पशु। तथास्तु।
ना हम अस्त्र से मर सकी ना शस्त्र से। तथास्तु। ना हम धरती पर मारल जाई ना आकाश में। तथास्तु। हे विष्णु, अब ते दिन समाप्त भइल। यदि तू अमर बाड़ा तो हम भी न मर सके नहीं। हम ब्रह्मा के धर्माधीनी, हम उनके अपन शब्द के जाल में फंसा के उनसे वह वरदान मंगनी जौन न देवे के चाहत रहे। विष्णु, अब हम सर्वशक्तिमान बानी, सर्वशक्तिमान हिरण्यकश्यपु। हे पद्मनाभ, रउआ तो कहले रहनी कि हिरण्यकश्यपु रउआ से शत्रुता पर अपन कमर कस के अपन मृत्यु के बहाना ढूंढ ले बा। हाँ महादेवी, हम ऐसने कहले रहनी, स्मरण बा हमके। बाकी ओके तो आदि प्रजापति ऐसन वरदान दे देले बाड़े कि अब ओकर मृत्यु असंभव लग रहल बा। असंभव लग रहल बा देवी, असंभव बा ना। हे महादेवी, जौन प्रकार सूर्य के उदय होखेला अस्त होखे खातिर, दीपक जलेला बुझे खातिर, तथा पुष्प खिलेला मुरझाए खातिर, ओही प्रकार जीवन के जन्म होखेला मृत्यु के पावे खातिर। केवल 2 गो के छोड़ के सब के मृत्यु के स्वाद त चखे के ही बा। ओ दू के बाड़े जिनके मृत्यु ना आ सकेला? एगो त स्वयं हम, अनादि और अनंत, और दोसर स्वयं मृत्यु। हे महादेवी, ना हमके मृत्यु आ सकेला और ना ही मृत्यु के मृत्यु संभव बा, और इनकर अतिरिक्त ऐसन केहू भी नहीं खे जे के एक ना एक दिन मृत्यु ना आवे। यही से रउआ त निश्चिंत रही महादेवी, हिरण्यकश्यपु के भी एक दिन मरे के ही होखी। ओहे कमल नयन, ओके ब्रह्मा जी जौन वरदान देले ओ सुन्नी रउआ? सुन्नी महादेवी, भली भांति सुन्नी। बाकी एमे अचरज के कौन बात बा? जे आवश्यकता से अधिक चतुर बने के प्रयास करेला, अंत में सिद्ध होखेला कि ओसे बड़ा मूर्ख केहू न रहल। हिरण्यकश्यपु ई भूल रहल बा कि यदि उ माता के गर्भ से जन्म ले ले बा तो ओके एक दिन चिता के गोद में भी सूते के होखी। ई नियम न कबो टूटल बा और ना कबो टूटी। बाकी महादेवी ई सब होखेला आपन समय पर, और तब तक रउआ के भी प्रतीक्षा करे के होखी। महारानी कया दू, महारानी कहाँ बानी रहुआ? महारानी कया दू, कहाँ बानी रहुआ? महारानी, ये सब का बा? कहाँ बाड़ी महारानी कया धू? महारानी कहाँ बाड़ी? कहाँ बाड़ी महारानी कया धू? उत्तर दा हमार प्रश्न के, नहीं तो एक एक के वध कर दे। बता कहाँ बाड़ी महारानी कया धू? ए लोग से का पूछत बड़ा शिष्य, हम तई लोग के मुख से वाणी छीन ले बानी। हम तो के बतावत बानी कि महारानी के संगे का अत्याचार भइल। अत्याचार? हमार महारानी पर अत्याचार? हमार प्रिय कयाधु पर अत्याचार? कौन दुष्ट महारानी पर अत्याचार करके अपन मृत्यु के ललकार ले बा गुरुदेव? कौन दुष्ट? देवराज इंद्र। देवराज इंद्र का कैलस उ दुष्ट गुरुदेव? देवराज इंद्र अग्निदेव के भेज के तोहार शिशु के माता के गर्भ में ही समाप्त करे के चाहले।
जब वो असफल हो गईले तो देवराज स्वयं अइले और महारानी कयाधु के अपहरण करके ले गईले। ले गई? अपहरण करके ले गई? और विडाल हमार सेनापति ओकर होकते दुष्ट इंद्र महारानी से दुर्व्यवहार के साथ कैसे कले गुरुदेव? विडाल बड़ा वीरता से लड़ल शिष्य, बड़ा वीरता से। जब तक ओकर शरीर में प्राण रहल वो देवराज इंद्र के महारानी कयाधु के कक्ष में प्रवेश ना करे दिलस। बाकी अंत में वो देवराज के हाथे वीर गति के प्राप्त हो गई। देवराज इंद्र, तू ई देवलोक के विध्वंस के निमंत्रण कर देले बाड़ा। हम आ रहल बानी। देवलोक पर प्रलय बन के टूटे, देवलोक के सर्वनाश करे, तुहार सिंहासन छीने। तू सर्वशक्तिमान के चुनौती देले बाड़ा, सर्वशक्तिमान हिरण्यकश्यपु के। अब तो के केहू बचा ना सकेला, तुहार विष्णु भी ना। हमार हाल बाने इंद्र, हमार हाल बाने। हम माँ बानी, धरती माँ। क्रिया अनुचित होखे त ई आशा रखल कि ओकर प्रतिक्रिया अनुचित ना होखी। ऐसन ही होखी जैसे केहू भड़कत ज्वाला के छुए और ई आशा करे कि ओकर हाथ ना जले। अन्याय करे वाला भी कभी कभी ई भूल जाला कि ऊ भी कौनो दिन अन्याय के लक्ष्य बन सकेला। देवराज इंद्र जब हिरण्यकश्यपु के पत्नी कयाधु के अपहरण करे चाहले त हम जान गईनी कि एके प्रतिक्रिया भी उतने भयंकर होगी। यह भइल भी कि हिरण्यकश्यपु जब आपन तब पूरा करके लौटल और ओके सारा वृत्तांत मालूम भइल तब वो क्रोध से पागल हो गए। वो पूरा शक्ति से देवलोक पर आक्रमण कर देलस। ओकर आक्रमण इतना अचानक और शक्तिशाली रहल कि देवसेना ओकर आगे ठहर ना सकल। हिरण्यकश्यपु देवसेना के काटत पीटत देवलोक पर वज्र के भांति टूट पड़ल। देवसेना परास्त होके रणभूमि से भाग गई। ए बात तो हमके भी लागल कि हिरण्यकश्यपु के क्रोध पूर्णतः अनुचित ना रहल। देवराज के उनकर कैला के दंड मिले के ही चाहत रहल। देवराज! बोला चित्ररथ, युद्ध भूमि से का समाचार लाइल बड़ा? देवराज, हमने हार गए नी। हमदी के सेना परास्त हो गई। का कहत बारा तू? हाँ देवराज, हिरण्यकश्यपु श्री ब्रह्मा से वरदान पाके इतना शक्तिशाली हो गई बा कि हमनी के समस्त सेना ओकरा सामने ठहर ना सकल और राउर सभा में कोनो भी क्षण आ सकेला। देवराज, विलंब मत करी, शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से चली। चला चली। देवराज इंद्र, देवराज इंद्र, आपन अस्त्र फेंक दा और आपन पराजय स्वीकार कर ला। तोहार देव सेना परास्त होके भेड़ बकरी के भांति रणभूमि से भाग चुकल बिया। तोहार योद्धा बंदी बनावल जा चुकल बाड़े।
तू अब देवराज नाना एगो दुर्बल और शक्तिहीन व्यक्ति रह गई बाड़ा। फेंक दा अपन शस्त्र। असुरराज हिरण्यकश्यपु के ना ना, असुर राज हिरण्यकश्यपु के जय ना। अब हम केवल राजा नहीं थे, सर्वशक्तिमान हो चुकल बानी। हम भगवान हो चुकल बानी। कहा भगवान हिरण्यकश्यपु के जय, भगवान हिरण्यकश्यपु के जय। बोला भगवान हिरण्यकश्यपु के जय, भगवान हिरण्यकश्यपु के जय, भगवान हिरण्यकश्यपु के जय, भगवान हिरण्यकश्यपु के जय। इंद्र, मन करत बा कि तोहार हाथ काट के फेंक दी, जैसे ता महारानी कयाधु के छोले होपा। तुम्हारी नेत्र फोड़ दी, जैसे तू उनके देखले होपा। तुम्हारी जीभ काट के फेंक दी, जैसे तू महारानी खातिर अब शब्द के प्रयोग कैले होपा। किंतु हमार लक्ष्य था तुहार परम पूज्य भगवान विष्णु बाड़े। तू तो उनकर साधारण चाकर बाड़ा। तू देवता लोग आपन के श्रेष्ठ समझेला, सभ्य कहला, मानव तो के आपन आदर्श मानेला। तू लोग के भी घमंड बा आपन आचरण पर। किंतु का यह बात तुहार श्रेष्ठता, यह बात तुहार सभ्यता, यह बात तुहार आचरण कि तू एगो ऐसे नारी के अपहरण कैला जे माता बने वाली बिया? धिक्कार बात तुहार, धिक्कार। तो के स्वयं पर लज्जा आवे के चाहिए इंद्र, लज्जा। अब बतावा कि महारानी कयाधु कहाँ बाड़ी, अन्यथा हम ई देवलोक में आग लगा देव, आग लगा देव इंद्र। नारायण नारायण। हे असुरराज, आग के लपट महारानी कयाधु के कुशलता के समाचार ना दे सकेले। ऊ तो केवल हम दे सकेनी, काहे कि राउर महारानी हमारा आश्रय में बाड़ी। ऊ इस समय हमारा आश्रम में विश्राम कर रहल बाड़ी। ऊ कुशल बाड़ी, सुरक्षित बाड़ी। तरवा महारानी के आपन संगे काहे न लेनी देव ऋषि? असुरराज, ऊ स्थिति में नइखी के कहीं आ जा सके। हम यह उचित समझनी कि यह समय उनके विश्राम करे दी। देवर्षि, हम राउर आभारी बानी। महारानी के कुशलता के समाचार सुना के रउआ हमार क्रोध के शांत कर देले बानी। समझत रहला ना, यह सिंहासन तोहके महानता प्रदान कैले रहला ना। किंतु अब ई जान ला इंद्र कि ई सिंहासन अब हमार बा और हमार ही रही, और तू सबके हमार महानता के समक्ष सर झुकावे के ही होगी। बाहर निकालता, और यदि इनमें से केहू भी उत्पात करे की चेष्टा करे तो ओकर पैर में बेड़ी डालकर कारागार के अंधेरा में फेंक दा। जा। जो ना गया भगवान, चली।
नारायण नारायण। देवर्षि नारद, हम के विष्णु के नाम से घृणा बा, किंतु रहुआ महारानी के रक्षा कई के हम पर ऋण के ऐसन बोझ रख देले बानी कि हम जीवन भर आपन सर ना उठा सकेनी। हम जवन कुछ भी कहनी ओके रहुआ ऋण ना समझे असुरराज। एगो गर्भवती नारी के सेवा कइल त हरेक के कर्तव्य बा। महारानी कयाधु के मुख पर से त ए अवस्था में तेज के किरण फूटत दिखेला। हमके विश्वास बा कि वो एगो बहुत प्रतापी शिशु के जन्म देवे वाली बाड़ी। देवर्षि, ये कह के तो रहुआ हमार व्याकुलता और भी बढ़ा देले बानी। हम महारानी के अभी और यही समय देखे के चाहत बानी। आई चली। देखनी रहुआ कमल नयन, देखनी रहुआ दुष्ट हिरण्यकश्यपु इंद्रासन पर विराजमान हो गइल बा। त का भइल महादेवी? अब सब ओके महान ना समझी है। इंद्रासन पर विराजमान होके वाला महान ना कहाला। ना महादेवी ना, और जे ऐसन समझी वो भूल करी। केहू व्यक्ति केवल यही से महान ना हो जाला कि ओके एगो महान पद मिल गईल होखे, एगो महान सिंहासन मिल गईल होखे। सिंहासन केहू के महान न बनावेला देवी, महान त बनावेला महान कर्म। जौन प्रकार केवल पुष्प के डाली पर ही होखे से कांटा में सुगंध ना आवेला, वही प्रकार केवल कोनो आसन पर बैठे से व्यक्ति महान ना हो जाला। हाँ, यदि कोनो महान व्यक्ति साधारण सा आसन पर भी बैठ जाए तो साधारण आसन महान अवश्य हो जाला। हमके बस इतना बता दी कमल नयन कि इंद्रासन अब सदा खातिर हिरण्यकश्यपु के तो ना हो जाए ना। कोनो भी सिंहासन सदा खातिर केहू के ना होला महादेवी। हाँ, वो सिंहासन पर बैठे वाला ये प्रयास अवश्य करेला कि वो सिंहासन उसे कबो न छूटे। बाकी एक न एक दिन सिंहासन के ओके छोड़े के ही पड़ेला। अब देवराज के ही देख ली, काऊ कबो सोचले रहले कि इंद्रासन उनके छोड़े के पड़ी, परंतु आज उनके विवश होके अपमानित होके इंद्रासन के छोड़े के ही पड़ल। हिरण्यकश्यपु भी सदा खातिर ये सिंहासन पर कदापि न रह पाई। बाकी हे कमल नयन, आज तो वो विजयी बा, वो देवता लोग के परास्त कर देले बा। विजय और पराजय की क्रम तो चलत ही रहेला देवी, और चलत भी रही। परंतु देवराज के पराजय के मुख यही से देखे के पड़ रहल बा, काहे कि वो एगो नारी के अपहरण कैले रहले, ओकर गर्भ में पल रहल शिशु के मारे के प्रयत्न कैले रहले। और ये सब अपराध ऐसन अक्षम्य अपराध बा देवी कि जेकरा खातिर सिंहासन छूटल और पराजय के मुख देखल त साधारण सा दंड बा। रउआ से हम सहमत बानी कमल नयन। राउर सुंदर मुख से निकले वाला हर एक शब्द से हम अक्षरशः सहमत बानी। देवराज के दंड मिले के ही चाहत रहल। हाँ महादेवी, यह नियम बा, जे जितना बड़ा अपराध करेला उतना ही बड़ा दंड पावेला। यही से बुद्धिमान व्यक्ति केवल उहे बा जे कोनो भी कार्य करे से पहले एक बार ना 100 बार विचार कर ले कि वो कार्य के परिणाम का होगी। हे कमल नयन, हम तो बस इतना ही जानत बानी कि रउआ जौन कहेनी उहे सत्य बा, और रउआ जौन करेनी उहे उचित होखेला। सिंहासन पाकर हुआ मूर्ख को अभिमान, कुछ दिन का ये खेल है क्या समझे नादान। आज तुम्हारे पास तो कल है उसके पास, हर युग में देखा यही सत्ता का इतिहास।
सत्ता का इतिहास। जो सुनेगा ये पुराण पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़तान, प्रेम की तू छेड़तान। बीते युग बता रहे हैं, बीते युग बता रहे हैं, सत्य पथ पे चल सुझा